अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह नाश्ता करने के बाद तकरीबन 10 बजे का टाइम है और सबसे पहले जो काम है वो आज था कि बर्तनों वाली मशीन जो है उसको साफ़ करना है। उसके अंदर जो नमक है वो और एक ये मिलता है फिनिश वालों का मिलता है। हर जगह से वैसे ये मिल जाता है मशीन को साफ़ करने वाला, लेकिन मैंने ये आलडी से ख़रीदा था। ये 2 पैकिंग थी और 3 यूरो शायद इनकी प्राइस थी मेरे ख़्याल में। तो प्राइस वगैरह मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती। तो अभी जो नमक है वो मैं इसके अंदर डालूँगी, इसको खोल के। और जो तरीका इन चीज़ों के ऊपर लिखा होता है वही तरीका मैं जो है वो कर लेती हूँ पढ़ के कि जो चीज़ भी इसके अंदर लिखी हुई है। ये जो अभी मैंने ढक्कन सा फेंका है वो उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका फ़िल्टर कितना ज़्यादा गंदा होया हुआ है। रीज़न ये है कि 2 हफ़्ते से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बर्तन साफ़ किए बगैर ही अंदर लगा देती थी। और ताकि बर्तन जो हैं वो बस टाइम से साफ़ हो जाएँ। लेकिन सारा टाइम से यही ज़हन में चल रहा था कि मशीन की हालत जो है वो ख़राब है हुई हुई अंदर से, क्योंकि इस ऑयली वाली चीज़ें और जैसे भी बर्तन होते थे, जिसके भी हाथ में जैसा बर्तन होता था बस जाके मशीन में वो वैसा लगा देता था ताकि टाइम से बर्तन जो है वो बस साफ़ हो जाएँ। लेकिन पहले जैसे मैं बर्तन लगाती हूँ अंदर तो मैं हमेशा उनको पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम ऐसा है, किसी को बुखार, किसी को कोरोना, किसी को नज़ला, किसी का गला ख़राब है, यही सारा कुछ चल रहा था। तो इसलिए अब जब तबीयत ठीक हुई तो सोचा कि सबसे पहले जो डिशिंग मशीन है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इसको अब ऊपर से टाइट दोबारा से बंद कर दूँगी अच्छी तरीके से। उसके बाद ये फ़िल्टर पहले मैंने सोचा था कि हाथ से धो देती हूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही इसके ऊपर इसको भी बंद कर दिया कि जब ऐसा लगा रही हूँ इसके अंदर लिक्विड तो उसी से सारा साफ़ हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने मशीन के अंदर एक दफ़ा खुद हाथ से भी सारी मशीन के अंदर जो बर्तनों वाला स्पंज होता है उसको वो लगा के तो वो सारा भी मैंने इसको साफ़ किया था और मशीन बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। और लिक्विड ये वाला जो-सा है इसको सिर्फ़ आपने इसके ढक्कन के ऊपर जो चिप लगी हुई है उसको उतार के और 65 डिग्री पे आपने जो मिनिमम है वो आपने आपकी मशीन जो है वो होनी चाहिए। टाइमिंग वगैरह जो है वो भी मैंने उसी हिसाब से सेट कर दिया था जो इसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये चिप उतारना एक हाथ से बहुत मुश्किल लग रही थी। तो फिर कैमरे के साथ काम करना, एक हाथ में कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से काम करना बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स भी करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप वीडियो जो है वो क्यों आप शेयर नहीं करती हैं। आप हर दफ़ा कहती हैं कि मैं बनाऊँगी, बस सुस्ती है और कुछ भी नहीं है। अभी कैमरा इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है कि फ़ैमिली वगैरह इकट्ठी हो और मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। हर कोई कैमरे के सामने आता भी नहीं है और मैं मुनासिब भी नहीं समझती कि कैमरे के सामने सबको लेके आऊँ या मेरी वीडियो में कोई आए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आपको ख़्याल रखना पड़ता है। तो अभी जो है वो मशीन को मैं टाइम सेट करी थी और मशीन जो है उसको मैं लगाने लगी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये भी जो वीडियो है वो भी उसी तरह से पसंद आएगी जैसे आप लोग पहले मेरी वीडियोस लाइक करते हो। तो इसका टाइमिंग जो है वो मैंने सेट कर लिया। आज जो काम थे तबीयत ठीक होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो ये था कि मैंने मशीन लगानी है और दूसरा ये था कि मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने जाना है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो जाती है बुखार वगैरह के बाद। और जो है वो लाज़मी थोड़ा इंसान फ्रेश भी हो जाता है ऐसे करके। तो मुझे ये होता है कि मैं अपने नाखून जो है वो बना लूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि दोपहर का खाना बना देती हूँ ताकि ये भी काम ख़त्म हुआ हो। तो मैं मटन पुलाव बना रही थी। बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है, सबको ही तकरीबन आती है, कोई भी नहीं है जिसको इसका नहीं पता हो। 1 किलो मटन था जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने उसको उसकी फ्रीज़ जो है वो नहीं खोली क्योंकि उसने उबलना ही था, ऑटोमेटिकली खुल जानी थी। तो ये जो लवाज़मात हैं, सारे लवाज़मात कह रही हूँ, ये जो सारे मसाले हैं ये वो थे अदरक, लहसुन, प्याज़, ज़ीरा और लौंग, खुश्क धनिया, सिनेमन और जावित्री थी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक चुटकी जो है वो कलौंजी भी ऐड की थी और कुछ मसाले जो हैं वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। जब
पानी जो है वो आप जितना बना रही हैं, चावल बना रही हैं उसके मुताबिक आप ऐड कर लें। मैंने बगैर सोचे समझे कुछ इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर दिया था। 2 लीटर मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था ताकि इसकी यखनी जो है वो बहुत अच्छे से निकल आए। मैंने पहले इसको तेज़ आंच पे बनाया था, फिर मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया था क्योंकि टाइम था, ताकि इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे रखा रहने दिया था ताकि यखनी जो है उसकी अच्छी तरह से निकल जाए। तो ख़ैर सबसे पहले मैंने और जो ऑनियन है उसको ब्राउन किया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त जो है जो उबाला था उसका स्टॉक ऐड कर लिया था यखनी का, और ये यखनी साइड पे पड़ी हुई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से एक हाथ के साथ काम करती। इस स्ट्रेनर के साथ मैं इसके अंदर से जो मसाला वगैरह वो साइड पे करके मटन निकाल रही थी। तो मटन मैंने ऐड कर दिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से भून दिया था। अंदर मैंने काली मिर्चें, सुरख मिर्चें और नमक थोड़ा सा और ऐड किया था, और दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुना था। बाद में जो यखनी थी वो मैंने शामिल कर दी थी पानी, जो कि पहले ही यखनी गर्म थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चावल भी मैंने भिगोए हुए थे। तो जो चावलों का साइज़ कहते हैं, मैं चावलों का साइज़ करती नहीं हूँ, अंदाज़े से ही चावल लेती हूँ और अंदाज़े से ही जो है वो इसका पानी वगैरह जो है शामिल कर लेती हूँ। तो चावल अभी इस टाइम पे पहुँच गए थे कि इनको दम दे दूँ। तो अभी ये बटर पेपर के साथ फिर मैंने इसको दम दे दिया था। तो बटर पेपर जो है वो मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो किचन का कपड़ा होता है, जो दस्तरखान वगैरह होता है, जैसे हम लोग पोना वगैरह इस्तेमाल करते हैं रोटी सेकने के लिए या फिर उसके लिए, तो वो इतनी जल्दी यहाँ का जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है कि उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। चावल देखिए माशाल्लाह से कितने निकले निकले और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने थे। खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं अच्छे भी बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल निखरे हुए चावल थे। तो मुझे वो फिर बहुत बुरे लगते हैं। दूसरी तरफ फ़िश बन रही थी जिसकी रेसिपी मैं अगली किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो वो कपड़ा जो है वो इतना ज़्यादा एक तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, और जो पाकिस्तान के पोने होते थे उनको आप एक आधी दफ़ा धो लेते थे हफ्ते में, तो वो बहुत साफ़ सुथरे हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या बात है, मैंने पाकिस्तान से भी मंगवा के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनके अंदर एक तो धोने के बाद अजीब तरह की स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि हर दफ़ा वो नया ही लेना पड़ता है। मैं दम चावलों को देना उससे नहीं मुझे होता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले तो जो है वो जो फ़ोलिया पेपर होता है वो इस्तेमाल कर लेती थी, लेकिन जब से मैंने बटर पेपर जो ये वाला है इसको इस्तेमाल करना शुरू किया ना, तो ये बहुत अच्छा है। ये पानी सारा जो है ना वो उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है, और जब आप ढक्कन हटाते हो तो पानी जो चावलों के अंदर होता है वो सारा ऊपर जमा हुआ होता है। तो बहुत अच्छा इनसे चावलों को दम भी आता है। तो ख़ैर मैं अब जब से बटर पेपर इस्तेमाल करती हूँ मैं बहुत सुकून में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बटर पेपर आराम से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो और रोटी वगैरह के लिए भी मैं ज़्यादातर टिश्यू जो है उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, अगर उसको दबा के पकाना हो तो। पोना जो है उसको मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी का नंबर प्लेट आ रहा है, इसको भी मैं एडिटिंग में हाइड कर दूँगी। सबसे ज़्यादा बाहर वीडियो बनाते हुए यही होता है कि गाड़ियों के नंबर शो नहीं हो। तो मैं जा रही थी, आई हूँ यहाँ पे नेल स्टूडियो पे, सैलून पे छोटा सा है ये, और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ये जो मसाज वाली चेयर लगाई होती है, ये इतनी अच्छी है, इतना सुकून मिल जाता है कंधों के ऊपर, इतना मज़े का मसाज होता है कि इंसान की सारी थकावट जो है वो उतर जाती है। तो फ़िलहाल सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना था क्योंकि मेरे हाथ और पाँव की जो नेल पॉलिश है वो बहुत ख़राब हुई हुई थी। जो मेन रीज़न है मैं इसलिए भी बनवाती हूँ क्योंकि नेल पॉलिश जो है वो लगी रहती है, और कभी मैं ये घर में भी ख़ुद भी बना लेती हूँ, मुझे बनाने आते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान इतना थका होता है कि उसको यही होता है कि वो जाके तो वहाँ से आराम से काम करवा ले, और अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये रेड कलर की जो मैनीक्योर और पेडिक्योर है वो करवाया था। तो इस वाली नेल पॉलिश का सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो यही रहता है कि आपको हर दफ़ा दूसरे दिन इसको रिमूव करके सही नहीं करनी पड़ती। अगर किचन में काम किया है या कोई और भी काम किया है तो वो उतरती नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, वरना मेरे अपने नाखून काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मुझे सिर्फ ये मसला होता है कि नेल पॉलिश हर दफ़ा लगानी और उतारने की वजह से मैं ये जो है वो नेल्स जो है इनको बनवा लेती हूँ। तो हमेशा भी नहीं बनवाती हूँ, कभी-कभी हमेशा बनवा भी लेती हूँ, कभी-कभी जब थक जाती हूँ तो मैं फिर उस टाइम पे इनको उतरवा भी देती हूँ। तो यही होता है कि डिपेंड करता है मूड पे कि आपने कैसे बनवाने हैं या जो है अगर तो वैसी चीज़ आपको मिल जाए तो आप आराम से बना लेते हो। तो ये वाला डार्मस्टड में एक नेल स्टूडियो है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और प्रॉपर टाइम भी लेते हैं और जब तक आपको नहीं लगता कि आपको जो चीज़ चाहिए उसी तरह से उन्होंने नहीं की तब तक वो आपको ये नहीं कहते कि बस हमारी तरफ से काम ख़त्म है। तो फ़िलहाल काम तो सारी जगह पे अच्छा होता है, बस ये होता है कि आपको कहाँ से पसंद आता है। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम है और हम लोगों ने कहीं जाना था, तो मैं घर आके रेडी हुई। शाम की चाय पे हम लोग किसी की तरफ गए थे और उस टाइम पे हम लोग रेडी होके तो घर से निकले थे और जो मैंने छोटा-सा एक जहाँ पे मैंने कपड़े पहने हुए हैं और मैंने जूतों की वीडियो ली है जो कि पीछे गुज़र गई है, वो सिर्फ़ इसलिए ली थी कि वो जूते जो हैं वो मैंने डाइशमंड से लिए थे और वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो प्लीज़ ना ख़रीदें क्योंकि वो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। जैसा मैंने सोच के वो शूज़ लिए थे वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे घर में इतने ज़्यादा शूज़ पड़े होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों जब भी आप कोई नई चीज़ देखते हो और तभी ये होता है कि देख के आपको ये लगता है कि आप इस तरह के शूज़ जो हैं वो ले लें, ये अच्छे हैं। तो मुझे भी शूज़ जो हैं वैसे मुझे ओवरऑल ही शौक भी है और अच्छा भी लगता है नई तरह के जूते और कपड़े ख़रीदने में और पहनने में भी। लेकिन जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती उसके मैं सख़्त ख़िलाफ़ हूँ। हमेशा मुझे वो चीज़ चाहिए जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल हो। तो ये जो शूज़ हैं मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने पहने हुए थे, उसके बावजूद भी ये इतने पाँव को हर्ट कर रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उतार के बाहर फेंक दूँ। लेकिन अभी कोई और ऑप्शन नहीं था, हम लोग रास्ते में थे तो इसलिए फिर मैंने यही शूज़ पहने हुए थे। हम लोग वापस आए तो ये देखें जी हमारी बिल्ली, इसको मैंने दरअसल ये कपड़े लेके आई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये तो पहन के अकड़ ही गई, इससे चला ही नहीं जा रहा था। तो फिर हमने ये उतार दिए और उसके बाद ये देखें ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, इसने हमारे टिश्यू रोल का क्या हाल किया हुआ है। तो ये इसी तरह करती है, सफाई की ये सख़्त ख़िलाफ़ है मुझे लगता है। और ये टिश्यू रोल के भी मैं इससे पूछ रही थी यहाँ पे कि क्यों ऐसे कर रही हो, तो ये एकदम प्यारा सा मासूम सा मुँह बनाती है कि इसको कुछ कहने को भी दिल नहीं करता। तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।